आज मैं आपके लिए एक ऐसा राज लेकर आई हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा। वो ऐसा राज जिसको जानने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आप कैसे खुदा को पसंद आ सकते हैं, कैसे खुदा के लायक बन सकते हैं, उसकी उसकी पसंदीदा आप बन सकते हैं और कैसे आप खुदा की हजूरी में आ सकते हैं। आज की वीडियो में जो राज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप अगर वो राज जानना चाहते हैं, आप अगर खुदा के करीब आना चाहते हैं, उसके पसंदीदा बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्योंकि हो सकता है अगर आप आज की वीडियो को अगर नहीं देखते, तो आप वो बरकत जो आज खुदा आपको देना चाहता है, उसे खो दें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप वो राज भी जान सकें और खुदा से बरकत भी हासिल कर सकें, तो ज़रूर इस वीडियो के आखिर तक रहिएगा ताकि आप वो राज की बात जान सकें। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका लियोरा एक बार फिर आप सबको जितने इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और आप सबको देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। जी नाज़रीन, आज मैं आपको जो राज की बात बताना चाहती हूँ, वो राज की बात जानना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा को पसंद आए, तो हमें जानना तो पड़ेगा कि कौन सी ऐसी राज की बात है जिसके जरिए से हम खुदा को पसंद आ सकते हैं या उसकी मर्जी के मुताबिक उसके लायक बन सके हैं। तो आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालिए। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जल्दी से आप अपनी बाइबल अपने हाथों में लीजिए और मेरे साथ खोलिए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 7वीं आयत को आज हम अपने लिए पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावन है। आमीन। आज जो राज की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप खुदा को पसंद आ सकते हैं, वो ये है कि हमने 7वीं आयत पढ़ी, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावन है। आज की वीडियो में मैं आपको एक लफ्ज के बारे में, एक वर्ड पर हम गौर करेंगे। जो लफ्ज हमने 7वीं आयत में पढ़ा, मुबारक, इस लफ्ज पर गौर करेंगे और इसके मतलब को हम जानेंगे और यही वो राज की बात है जिसके जरिए से हम खुदा के करीब आ सकते हैं। मुबारक, खुदा को पसंद आने वाले लोग जो हैं वो मुबारक होते हैं। ये राज की बात है। इस आयत के सियाको सबाक पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर मुकद्दस यिर्मयाह के जरिए से खुदा बात कर रहा है। मुकद्दस यिर्मयाह फरमाते हैं कि खुदावन यूं फरमाता है। खुदावन क्या फरमा रहा है? कौम बनी इसराइल की बात कर रहा है कि कौम बनी इसराइल जो है वो खुदा को छोड़ चुके हैं, उससे दूर जा चुके हैं। पहली बात तो वो खुदा से बरगश्ता हो चुके हैं और दूसरी बात कि उनका भरोसा, उनका तवक्कुल जो खुदा पर रखना चाहिए था वो उससे हटकर वो दूसरे इंसानों की तरफ लगाए हुए हैं। वो दूसरे लोगों की तरफ आस उम्मीद रखते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं और तीसरी बात कि वो गैर माबूदों पर भरोसा रखते हैं। तो इन बातों को बयान करते हुए मुकद्दस यिर्मयाह बयान करते हैं कि मलाउन वो शख्स है जो इंसान पर तवक्कुल करता है। यहाँ पर कंपैरिजन भी किया जा रहा है मलाउन शख्स का और मुबारक शख्स का। लेकिन मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ या राज की बात जो हम आज कर रहे हैं वो लफ्ज मुबारक पर है। हमारे लिए राज की बात यह है कि जब हम खुदा को पसंद आना चाहते हैं तो हम मुबारक बने। आपने बड़ी दफा इस लफ्ज पर कलाम सुना होगा, बहुत दफा इसके बारे में टीचिंग्स सुनी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ शायद वो कभी आपने पहले ना सुनी हो। लफ्ज मलाउन और मुबारक जो है, इन दोनों में फर्क है और हम लफ्ज मुबारक पर बात करेंगे। मलाउन तो वो शख्स है जो खुदा को पसंद नहीं आता, जो मुबारक नहीं है, जिसके पास खुदा की बरकतें नहीं है, जो खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन इसके बरक्स मुबारक वो शख्स है जो खुदा पर भरोसा करता है, उस पर तवक्कुल करता है, उस पर उम्मीद रखता है और उसको पसंद आता है। वो शख्स क्या है? मुबारक है। वो शख्स मुबारक है जिसके लिए खुदा आसमानों को हिला देता है,
वो शख्स मुबारक है जिसके लिए खुदा वक्त को थमा देता है। वो शख्स मुबारक शख्स है जिसके लिए खुदा जलती आग की भट्टी में उतर आता है। लफ्ज मुबारक का मतलब ये है कि घुटनों के बल खुदा के हुजूर झुक जाना, घुटनों के बल उसकी हुजूरी में आ जाना, खुदा की रिफाकत उसकी कुर्बत में आ जाना, उसकी हुजूरी में आ जाना। वो शख्स मुबारक है जो अपने आप को खुदावन की हुजूरी में झुकाता है, घुटनों के बल होकर उसकी हुजूरी में झुक जाता है। लफ्ज मुबारक अपने अंदर बहुत बड़ा बाबरकत लफ्ज है, अपने अंदर बहुत बड़े बरकत के मायने रखता है। लफ्ज मुबारक बाइबल मुकद्दस के अंदर जहां जहां भी मौजूद है, इसकी एक अलग पहचान है, इसकी एक अलग कुव्वत है, ये नुमाया किरदार हमारी जिंदगियों को बनाता है। लफ्ज मुबारक एक अलग दुनिया में हमें ले जाता है जो खुदा की हजूरी में होती है, जो खुदा की प्रेजेंस में होती है, जिससे हम खुदा की बरकतों को हासिल कर सकते हैं और खुदा को पसंद आते हैं। लफ्ज मुबारक का मतलब जो है, इसको हम मजीद वाज़ेह तौर पर कुछ एक मिसाल के जरिए से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऊंट जब उसे प्यास लगती है और उसने पानी पीना होता है, तो वो ऊंट खड़ा होकर पानी नहीं पी सकता। ऊंट खड़ा होकर पानी नहीं पी सकता। अगर वो चाहता है कि वो सैर होकर पानी पिए, ज्यादा अपने अंदर पानी को स्टोर कर सके, ज्यादा पानी पिए, तो उसे घुटनों के बल जाना पड़ता है। वो घुटनों के बल झुककर जमीन तक फिर वो आसानी से पानी पीता है और वो ज्यादा पानी अपने अंदर स्टोर करता है, ज्यादा पानी अपने स्टमक के अंदर सेव कर लेता है, ताकि जब वो सहरा के अंदर फिरे, गर्मी में, धूप में, मुश्किल में, तूफान में, तो वो पानी जो उसके अंदर है, जो उसने स्टोर किया हुआ है, उसको वो यूटिलाइज कर सके, उसे इस्तेमाल कर सके और उसके जरिए से वो अपना सफर जो है उसको जारी रख सके, वो कमजोर ना पड़ सके, वो गिर ना सके। इसी तरह एक मुबारक शख्स है, वो शख्स जो मुबारक है, वो खुदा की हुजूरी में घुटनों के बल जाता है, खुदा से कुवत हासिल करता है, उससे अर्रू की मामूरी हासिल करता है, उससे उसकी कुर्बत में रहकर उसकी मर्जी के मुताबिक बनता है और उसे पसंद आता है। और फिर जब वो खुदा से, उसकी कुव्वत से, उसकी दलेरी से, उसके जोर से भर जाता है, रीफिल हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है, अपने अंदर खुदा की एनर्जी को सेव कर लेता है, तो फिर वो भी एक ऊंट की माने, जैसे वो सहरा में जाता है, खुश्कसाली में, हालात कैसे ही क्यों ना आ जाए, ईमानदार की जिंदगी में भी वो अपनी जिंदगी में उस स्टोर की हुई एनर्जी को यूज करता है, वो कमजोर नहीं पड़ता। खुश्क साली आ जाए, तूफान आ जाए, मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानियां आ जाए, मुबारक शख्स गिरता नहीं, मुबारक शख्स मांद नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी जिंदगी का सफर जारी रखता है, क्योंकि उसके अंदर खुदा की कुव्वत है, उसके अंदर खुदा की ताकत है। ये मतलब है लफ्ज मुबारक का। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर खुदा की कुव्वत और एनर्जी को सेव कर लेते हैं, तो फिर हम सरवाइव कर सकते हैं, किसी भी हाल में हम हो, हम बढ़ सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। लफ्ज मुबारक पूरी बाइबल के अंदर जहां जहां पर भी मौजूद है, ये एक अपना अलग मुकाम रखता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बड़े ऐसी बड़ी मिसालें मिलती हैं जो मुबारक कहलाए, वो कि उनके लिए बाइबल मुकद्दस में प्रॉपर लफ्ज मुबारक नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर जब हम 7वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जिसमें उन्होंने खुदा पर तवक्कुल किया, इसका मतलब फिर वो मुबारक है। खुदा पर तवक्कुल करने से, उस पर भरोसा रखने से वो मुबारक बने, मुबारक कहलाए। जैसे हमें मिसाल मिलती है बाइबल मुकद्दस के अंदर, पैदाइश की किताब में मुकद्दस यूसुफ की मिसाल मिलती है। मुकद्दस यूसुफ अपनी जिंदगी के अंदर
ابھی وہ اتنے جوان نہیں تھے، ابھی وہ بچے ہی تھے جب وہ اپنے باپ کے گھر سے جدا ہو گئے، دور چلے گئے، اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا اور وہ مصر میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر مقدس یوسف غلام بن گیا اور وہاں پر فوتی فور کے گھر میں وہ غلامی کرنے لگا، لیکن اس کے اندر خدا پر بھروسہ رکھنے کی قوت تھی، دلیری تھی، مضبوطی تھی اور ایمان تھا، اور اس نے خدا پر بھروسہ بھی رکھا۔ وہ قید کے اندر ہے لیکن اس کا بھروسہ صرف اور صرف خدا پر ہے۔ اس کا مطلب جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ مبارک ہے، اور وہ مبارک ہے تو پھر خدا اس کی ہر کام، اس کے ہاتھ کے ہر کام میں اس کو برکت بھی بخشتا ہے۔ یوسف جس بھی کام کو ہاتھ لگاتا اس میں خدا اسے برکت عطا کرتا۔ پھر ہمیں بائبل مقدس کے اندر صدرک، میثق اور عبدنجو کی مثال ملتی ہے۔ ان مقدسین نے بھی خدا پر بھروسہ رکھا۔ جب بادشاہ نے اپنی مورت بنوائی اور کہا، اعلان کیا گیا کہ ساری ریا، ساری سلطنت، جب بادشاہ کی مورت کو نصب کر دیا گیا تو بتایا گیا کہ جب سازوں کی آواز آئے تو سب نے جھک کر بادشاہ کی مورت کو سجدہ کرنا ہے۔ لیکن صدرک، میثق اور عبدنجو نے بادشاہ کی مورت کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے تھے، وہ اپنے خدا پر یقین رکھتے تھے، وہ اپنے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کسی غیر معبود بنی اسرائیل کی طرح دوسرے معبودوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، قوم بنی اسرائیل کی طرح کسی دوسرے شخص پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ اس سبب سے جب وہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ مبارک ہیں، اور خدا اپنے مبارک لوگوں کے لیے خود آگ کی جلتی بھٹی میں آ جاتا ہے انہیں بچانے کے لیے۔ خدا اپنے مبارک لوگوں کو سرفراز کرتا ہے، ان کو بھروسہ رکھنے پر، ایمان رکھنے پر مبارک بنا دیتا ہے۔ پھر بائبل مقدس کے اندر ہمیں دانیل کی مثال ملتی ہے۔ دانیل نبی جو ہے وہ جانتا ہوگا اس بات کو، کیونکہ وہ بادشاہ کی حضوری میں رہتا تھا، اسے پتا تھا یہ فرمان، یہ حکم اسے پہلے بھی معلوم ہوگا کہ اگر بادشاہ کی مورت کو سجدہ نہ کیا جائے یا بادشاہ کے خلاف کوئی کام کر دیا جائے تو اسے شیروں کی مان میں ڈالا جاتا۔ تو دانیل اس بات کو جانتا ہوگا کہ جو شخص بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے، بادشاہ کی حکم عدولی کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے تو اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود دانیل خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا خدا زندہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا خدا سب معبودوں سے اعلیٰ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا خدا سب سے زیادہ عظیم اور مہان خدا ہے، اسی کے حضور جھکنا ہے اور اسی پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے، وہی اسے شیروں کی مان سے بھی چھڑا سکتا ہے۔ تو وہی ہوا جب دانیل دن میں معمول کے مطابق اپنے خدا کے حضور جھکتا دعا کے لیے، تو بادشاہ کے کارندوں نے جب اس کے خلاف سازش کی کہ یہ تو بڑا اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے، کیوں نہ اسے سازش کے تحت پھنسا کر شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ تو جب اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے، بادشاہ کے حضور فرمان جاری کروا لیا، اور جب دانیل دعا کر رہا تھا اپنے خدا کے حضور تو وہ اسے اٹھا کر لے گئے، گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لائے، اور پھر اس طرح سے اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ لیکن دانیل نے جب خدا پر بھروسہ رکھا، خدا پر امید رکھی، تو اس سبب سے دانیل مبارک بنا۔ خدا نے اسے مبارک بنایا اور اس کے وہاں پر جانے کے سبب سے شیروں کے منہ بند ہو گئے۔ خدا نے ان کے منہ کو بند کر دیا کیونکہ وہ خدا کا مبارک بندہ تھا اور شیر اسے چھو نہیں سکتے تھے، شیر اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ اگر آج آپ مبارک بننا چاہتے ہیں، اگر آج آپ خدا کی حضوری میں آنا چاہتے ہیں، خدا کے لائق بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کو پسند آئیں، تو آپ خدا پر توکل کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ خدا پر توکل کریں گے، خدا پر بھروسہ کریں گے تو آپ مبارک ہیں۔
اگر آپ خدا پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تو آپ کیسے مبارک بن سکتے ہیں؟ خدا آپ کے لیے کیسے آسمان سے اتر سکتا ہے؟ خدا کیسے آپ کے لیے بڑے بڑے معجزات کر سکتا ہے؟ خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس پر امید رکھتا ہے، خدا اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، جیسا وہ ماضی میں بائبل مقدس کے اندر اپنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کرتا رہا، ویسے وہ آج آپ کے ساتھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی خدا پر بھروسہ رکھیں اور آپ بھی مبارک لوگوں میں شامل ہوں، تو ضرور آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور لائیں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیے خداوند آپ سب سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور آئے۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سنیں اور برکت حاصل کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔